गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जन्म जयंती पर आप सभी को हृदय से हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन है। बाबा साहब ने सभी को समरसता का एक मैसेज दिया, संदेश दिया कि सभी लोग जो समाज का वो धड़ जो कुछ पिछड़ा है, आर्थिक रूप से, व्यावहारिक रूप से या अन्य कई रूपों से जो पिछड़ गए हैं, उनको समाज के एक बराबर लाने के लिए जो प्रयास किए गए वो अप्रतिम है। बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने प्रयास किए और सबसे बड़ा कर कैसे पाए, सबसे बड़ी बात ये है उन्होंने ये किया कैसे। शिक्षा, अपने ज्ञान के बल पर, और शिक्षित न होते हो, आई थिंक कई लोगों को नहीं पता होगा कि उनके पास कई सारी डिग्रियां थी। और मेरा मानना है कि आप जब पढ़ेंगे तो आपको डिग्रियां मिलती रहेंगी। जब आप एजुकेशन, शिक्षा को आप अपना जो है एक स्तंभ मजबूत करेंगे तो आप जो है उस पर एक प्रॉपर तरीके से फ्रेम हो जाएंगे। आप सेल्फ, आपको शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे आप कई विषयों की अलग जगा सकते हैं। तो बाबा साहब ने बहुत मेहनत की, पढ़ाई की, अच्छे से एजुकेशन का जो है मतलब समझा और पढ़े, और समाज को एक समरूप व्यवस्था मिला है। उसमें उन्होंने सिर्फ ये, कई लोगों का भ्रम है, कई लोग ये कहते हैं कि सिर्फ एक विशेष वर्ग के लिए, ना, कुछ नहीं। उन्होंने वर्ग की बात ही नहीं, उन्होंने ये कहा कि समाज में जो पिछड़े लोग हैं, किसी भी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, और सबसे बड़ी बात ज्ञान से जो पिछड़े, जो ज्ञान को यानी कि विद्या का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, उनको आगे लाने के लिए उन्होंने बहुत जबरदस्त प्रयास किए। उसके लिए उनका हमेशा शुक्रिया अदा करते रहेंगे। आज की क्लास में हम मैथ्स पे आ रहे हैं। टॉपिक है हमारा, आपने पहले ही पढ़ा भी है, परिमेयीकरण। परिमेयीकरण मैथ्स में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परिमेयीकरण। उसी टॉपिक पे क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन है मेरे पास, √10 इंटू √15, इसकी वैल्यू कितनी होगी? अब 10 इंटू 15, दो आपके पास नंबर्स दिए गए हैं। अब इन दोनों नंबर्स को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है सीधा सीधा। 15 10 जा 150। अब इसको हमें इस तरीके से क्रैक करना है कि प्रॉपर तरीके से इसका आंसर आ सके। अभी तक ये इसका आंसर उत्तर पूरा नहीं है, तो अब 150 का फैक्टर कर लेते हैं। क्या करते हैं, फैक्टर। देखिए 150, सबसे पहले 2 से, 2 7 जा 14, 2 5 जा 3 से करते हैं, 3 2 जा 6, 3 5 जा, फिर 5 से करते हैं, फिर 5 से कर देते हैं, ये आ जाएगा आपका। तो कितना आया देखते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25 इंटू 6। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, हम लिख सकते हैं 5 6। क्यों, इस 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5 होता है। और इसकी वैल्यू, चूंकि इसका रूट वैल्यू निकलेगी नहीं, तो आप इसको 5√6 लिख सकते हैं। इसको इजी क्वेश्चन, इसको इस तरीके से आप कर सकते हैं। और बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो कृपया आप लोग कंफ्यूज ना हो और इस मेथड से इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। ओके, देखिए और एक क्वेश्चन है आपके पास इसी हर के परिमेयीकरण में। एक क्वेश्चन है 12 √12 इंटू 80 √80, 12 गुना 18, दोनों वर्ग उसके ऊपर लगा हुआ है। करणी भी बोल सकते हैं आप इसको, हिंदी में इसको करणी बोलते हैं। करणी 12 और करणी 18, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो इजी मेथड, अब इसमें भी आप कर सकते हैं। क्या देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग।
देखिए इसको वैसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू 3, 4 3 जा 12 इंटू 9 2 जा, ठीक, 9 2 जा 18। अब आपके पास सामने है क्या, दो ऐसे नंबर्स हैं जिनका आप रूट वैल्यू निकाल सकते हैं। 4 की वैल्यू 2 रूट 3 इंटू 3 रूट 2। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, 6 रूट 6, ये इसका अल्टीमेट आंसर है। आप इस तरीके से प्रॉपर मेथड का यूज करके मैथ्स को बोझ ना बनाते हुए और आसानी से इसको समझते हुए करिए। ओके, थैंक यू।